युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया अंतिम अध्याय देखें। कहते हैं जनक निश्चित ही यह प्रकाश मैं का प्रकाश नहीं हो सकता। जिसकी जनक बात कर रहे हैं यह प्रकाश तो मैं शून्यता का ही है प्रकाश हो सकता है। इसलिए भाषा पर मत जाना, काफिया को मत बनना, बुद्धि की दखलंदाजी मत करना। सीधा साधा अर्थ है, इसे इर्छा तिरछा मत कर लेना। प्रकाश मेरा स्वरूप है, कहने को तो ऐसा ही कहना पड़ेगा क्योंकि भाषा तो अज्ञानियों की है, ज्ञानियों की तो कोई भाषा नहीं। इसलिए कभी अगर दो ज्ञानी मिल जाएं तो चुप रह जाते हैं, बोलें भी क्या। न तो भाषा है कुछ, न बोलने को है कुछ, न विषय है बोलने के लिए कुछ, न जिस भाषा में बोल सकें वह है। कहते हैं फरीद और कबीर का मिलना हुआ था। 2 दिन चुप बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ हाथ में ले लेते, गले भी लग जाते, आंसुओं की धार बहती, खूब मगन होकर डोलने भी लगते। शिष्य तो घबरा गए। शिष्यों की बड़ी आकांक्षा थी कि दोनों बोलेंगे तो हम पर वर्षा हो जाएगी, कुछ कहेंगे तो हम सुन लेंगे, एक शब्द भी पकड़ लेंगे तो सार्थक हो जाएगा जीवन। लेकिन बोले ही नहीं। 2 दिन बीत गए, 2 दिन बड़े लंबे हो गए। शिष्य प्रतीक्षा कर रहे हैं और कबीर और फरीद चुप बैठे हैं। अंततः जब विदा हो गए, कबीर विदा कराए फरीद को, तो फरीद के शिष्यों ने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं आप। ऐसे तो सदा आप बोलते हैं, हम कुछ भी पूछते हैं तो बोलते हैं, और हम इसी आशा में तो आपको मिलाए कबीर से कि कुछ आप दोनों के बीच होगी बात, कुछ रस बहेगा तो हम अभागे भी थोड़ा बहुत उसमें से पी लेंगे। दोनों किनारों के पास कर दिया था, गंगा बहेगी, हम भी स्नान कर लेंगे। लेकिन गंगा नहीं बही। मामला क्या है? फरीद ने कहा कबीर और मेरे बीच बोलने को कुछ न था, न बोलने की कोई भाषा न थी, न पूछने को कुछ था, न कहने को कुछ था। बहुत कुछ धारा बही भी, गंगा बही भी, लेकिन शब्द की नहीं, मौन की थी। यही कबीर से उनके शिष्यों ने पूछा कि क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? आप तो ऐसे हो गए जैसे सदा से गूंगे हो। कबीर ने कहा पागलो, अगर फरीद के सामने बोलता तो अज्ञानी सिद्ध होता, जो बोलता वही अज्ञानी सिद्ध हो जाता। न बोले ही जहाँ काम चलता हो वहाँ बोलने की बात ही कहाँ। जहाँ सुई से काम चलता हो वहाँ तलवार पागल उठाते हैं। यहाँ बिना बोले चल गया, खूब धारा बही, देखा नहीं कैसे आंसू बहे, कैसी मस्ती रही। शब्द की कोई ज़रूरत नहीं। 2 ज्ञानियों के बीच, 2 अज्ञानियों के बीच शब्द ही शब्द होते हैं, अर्थ बिल्कुल नहीं होते। अज्ञानी और ज्ञानी के बीच शब्द भी होते हैं, अर्थ भी होते हैं। संभाषणा के लिए एक ज्ञानी चाहिए, एक अज्ञानी चाहिए। 2 अज्ञानी हों तो विवाद होता है, संभाषणा तो हो नहीं सकता, संवाद हो नहीं सकता, सिर्फ फुटबॉल हो सकती है। 2 ज्ञानी हों, शब्द से संवाद नहीं होता, किसी और लोक में केंद्रों का मिलन होता है, सम्मिलन हो जाता है।
संवाद की जरूरत क्या है, बिन कहे बात पहुंच जाती है, बिन बताए दर्शन हो जाता है। एक अज्ञानी और एक ज्ञानी के बीच संवाद की संभावना है। ज्ञानी बोलने को राजी है, अज्ञानी सुनने को राजी हो तो संवाद हो सकता है। शास्त्रों के वचन एक अर्थ में सदा विरोधाभासी हैं, पैराडॉक्सिकल हैं, क्योंकि शास्त्र जो कहते हैं वह कहा नहीं जा सकता, उसको कहने की चेष्टा करते हैं। अनुकंपा है कि किन्हीं बुद्ध पुरुषों ने कहने की चेष्टा की है उसको जो नहीं कहा जा सकता। आंखें हमारी उठाने की आकांक्षा की है उस तरफ जहां हम आंखें उठाना भूल ही गए। हमें आकांक्षा के थोड़े दर्शन कराए। हम तो जमीन पर सरकते रेंगते, हमने सिर उठाना बंद कर दिया। कहते हैं मंसूर को जब फांसी लगी और जब वह सूली पर लटका हुआ हंसने लगा तो कोई 1 लाख लोगों की भीड़ थी। उनमें से किसी ने पूछा, मंसूर तुम हंस क्यों रहे हो? मंसूर ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चलो यह अच्छा ही हुआ कि फांसी लगी। तुमने कम से कम थोड़ा ऊपर तो आंख उठाकर देखा। सूली पर लटका था तो लोगों को सिर ऊपर करके देखना पड़ रहा था। तो मंसूर ने कहा, तुमने कम से कम चलो इस बहाने सही थोड़ा आकाश की तरफ तो आंख उठाई। इसलिए प्रश्न हूँ कि यह सूली ठीक ही हुई। शायद मुझे देखते देखते वह दिख जाए जो मेरे भीतर छिपा है। शायद इस मृत्यु की घड़ी में, मृत्यु के आघात में तुम्हारे विचार की प्रक्रिया बंद हो जाए और क्षण भर को आकाश खुल जाए और तुम्हें उसके दर्शन हो जाएं जो मैं हूँ। प्रकाश मैं निज रूप, प्रकाश मेरा स्वरूप है। नातिरिक्तो दमस्य है तत्, मैं उससे अलग नहीं, प्रकाश से अलग नहीं। यह जो प्रकाश का अंत है, स्रोत है, यह तभी उपलब्ध होता है जब मैं चला जाता है। लेकिन कहो तो कहो कैसे, जब कहना होता है तो मैं को फिर से लाना होता है। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। निश्चित ही जनक यहाँ जनक नाम के व्यक्ति के संबंध में नहीं बोल रहे हैं। व्यक्ति तो खो गया, व्यक्ति की लहर तो गई, यह तो सागर बच गया है। सागर हम सबका है। यह घोषणा जनक की उनके ही संबंध में नहीं, तुम्हारे संबंध में भी है। जो कभी हुए उनके संबंध में, जो कभी होंगे उनके संबंध में, यह समस्त अस्तित्व के संबंध में घोषणा है। जो कभी हुए उनके संबंध में, जो कभी होंगे उनके संबंध में, यह समस्त अस्तित्व के संबंध में घोषणा है। तुम जरा मिटना सीखो तो स्वाद लगने लगेगा। तो ऐसी घोषणाएं तुमसे भी उठेंगी, इन्हें रोकना मुश्किल है। मंसूर को पता था कि अगर उसने इस तरह की बात कही, अनलहक अहम ब्रह्मास्म मैं, कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो सूली लगेगी। मुसलमानों की भीड़ उसे बर्दाश्त न कर सकेगी। अंधों की भीड़ उसे देख न पाएगी। फिर भी उसने घोषणा की। उसके मित्रों ने उसे कहा भी, ऐसी घोषणा न करो, ऐसी घोषणा खतरनाक होगी। मंसूर भी जानता है कि ऐसी घोषणा खतरनाक हो सकती है, लेकिन यह घोषणा रुक न सकेगी। जब फूल खिलता है तो सुगंध बिखरेगी ही, जब दिया जलेगा तो प्रकाश फैलेगा ही। फिर जो हो सो हो।